फ्रेंड्स, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, आज दिनांक 5/4/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर बिहार दरोगा मॉर्निंग शिफ्ट एसआई बैच। तो 100 क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कशन करेंगे और इसका पीडीएफ जो है कि आप लोग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाता है लिंक, तो आप लोग उससे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज आप लोग के साथ एक क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन करते हैं। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतर्निहित वार्ता है, यह किसने कहा था? यह कहा था E.H. कार ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? विक्रमादित्य ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस के अभिलेख से मिलता है? तो ये रुद्रदामन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्षेत्र और पुरास्थल मिलान करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि इसका नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। तो मिलान करते हैं, सिंध, कोटदीज, वेस्ट बंगाल, सरायकेला, दक्षिण बलूचिस्तान, बालाकोट और हरियाणा राखीगढ़ी। यही सबसे हड़प्पा काल का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी ही है, जो कि हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे, ये भी विद्रोह मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। बैरकपुर विद्रोह 1824 में हुआ था, बरहामपुर विद्रोह 1857 में हुआ था, संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था और बेल्लौर विद्रोह 1806 में हुआ था, जो कि इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, कौन ऐसे भारतीय थे जो सिविल सेवा की परीक्षा में घुड़सवारी की परीक्षा असफल हुए थे? ये अरविंद घोष हो जाएगा। और सिर्फ घुड़सवारी नहीं देगा तो सिविल सेवा परीक्षा किसने दिया था? ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, गांधी जी ने नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना कब की थी? तो ये 1894 में की थी नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, किसने गांधी इरविन समझौता को भारत इतिहास में एक युग परिवर्तन कहा? तो के.एम. मुंशी ने कहा था। क्वेश्चन 9 देखेंगे, प्रथम रोहिल्ला का युद्ध कब हुआ था? 1774 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, मेरे निर्वासन की कहानी 1908 नामक पुस्तक के रचयिता है लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 11 पाएंगे, संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार को किसने बनाया था? तो ये एल.एन. मुखर्जी ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? डेट सहित पूछा जा रहा है, तो 24 मार्च 1946 को याद रखेंगे, 24 मार्च 1946। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा को प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 14 पाएंगे, मिलान करने के लिए बोला जा रहा है, तो ये देखेंगे आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग से, आर्टिकल 315 लोक सेवा आयोग से, आर्टिकल 280 वित्त आयोग से, आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। ये सभी मिलान सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, मौलिक अधिकार क्या है? तो ये वाद योग्य है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है? ये पूछा जा रहा है कि एक गैर सदस्य में, तो इसका हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ये क्वेश्चन पे थोड़ा विचार करेंगे अच्छे से, तो इसका सही आंसर ही है उपराष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, अध्यात्मक शासक का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो USA में हुआ था। क्वेश्चन 18 देखेंगे, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो ये 6 माह तक रह सकता है। क्वेश्चन 19 देखेंगे, धारणीय विकास की संकल्पना किस से संबंधित है? तो ये अंतरपादीय साम्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो ये 1926 में हुआ था। ये क्विज में पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, सार्की प्लाज्मा नामक तरल पदार्थ पाया जाता है? तो ये पेशीय ऊतक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, महाधमनी निकलती है, बाएं निलय से महाधमनी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आएंगे, निम्न में से कौन सही नहीं है? ये पूछा जा रहा है, तो ये फंगस स्वपोषी नहीं है, शैवाल स्वपोषी हो जाएगा। और इसका देखिए ऑप्शन ए, सैंडलवुड आंशिक मूल परजीवी है, कस्क्यूटा
ये परजीवी हो जाएगा। नेपथीन ये मांसाहारी पौधा है। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, कीट देश से होने वाले खुजली किसके कारण, सॉरी कीट दंश, क्वेश्चन है कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है, ये फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है। क्वेश्चन 25 देखें, कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होती है, तो ये पेचिस प्रोटोजोआ के कारण होती है। क्वेश्चन 26 देखें, फिटकरी किस तत्व का यौगिक है, ये पोटासियम, इसका ऑप्शन के हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन के द्वारा होता है, तो ये आरेखित पेशीय द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, काली मौत किसे कहा जाता है, प्लेग को काली मौत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, बाहरी कोशिका को नष्ट करने का कार्य करता है, तो ये IgM और IgG हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, निम्न स्पर में नग्न बीजी कहा जाता है क्योंकि इसमें अनुपस्थित होता है, विपचोल अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, पौधे में पाया जाने वाला कौन सा वर्णक लाल और सुदूर लाल प्रकाश को अवशोषित करता है, तो ये फाइटोक्रोम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देंगे कि किसमें sp संकलित कार्बन है, C2H2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है, तो मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, स्पंज जिसे आसानी से दबाया जा सकता है कौन सा पदार्थ है, ये ठोस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, गुणित अनुपात का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जॉन डाल्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है, ये प्रोटॉन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आएंगे, अमोनिया के ऑक्सीजन में जलने पर कौन सी गैस बनती है, तो N2 गैस बनती है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आएंगे, बहुत सी रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति के बढ़ या घट जाता है, उसे कहते हैं उत्प्रेरक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, सल्फर की संयुक्ता कितनी होती है, तो सल्फर की संयुक्ता 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम हेनरी बेकरल ने किया था, जो कि सही है। रेडियो सक्रियता शब्द का प्रथम बार प्रयोग मैडम क्यूरी ने किया था, ये भी सही है, तो इसका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे आएंगे, निम्न में किस देश का सीमा भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो ताइवान का सीमा भारत देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, चीन, बर्मा, भूटान ये सब का करता है भारत के साथ सीमा साझा। क्वेश्चन 42 देखेंगे, नांगल किसके लिए जाना जाता है, तो ये उर्वरक क्षेत्र के लिए नांगल जाना जाता है। क्वेश्चन 43 देखेंगे, किलायू मोनालोवा ये हवाई द्वीप पर है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, माउंट एरेबस अंटार्कटिका में, बैरन द्वीप अंडमान में, सभी इसका ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 44 देखेंगे, भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है, पूछा जा रहा है, मैक्सिको से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आएंगे, भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था, एनविले ने बनाया था भारत का प्रथम मानचित्र, एनविले ने बनाया था भारत का प्रथम मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 46 पे आएंगे, किर्गी विर्गी दर्रा किस राज्य में है, तो ये उत्तराखंड में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, मिलान करने के लिए बोल रहा है, पूछ रहा है कौन गलत है, तो पाला झील मिजोरम में जो कि सही है, काजिल झील पंजाब में जो कि सही है, वेरीनाग झील उत्तराखंड में नहीं जम्मू कश्मीर में, यही क्वेश्चन गलत था, और सोनविल असम में झील है। क्वेश्चन 48 पाएंगे, विश्व का सबसे बड़ा परवाल भित्ति किस महासागर में स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा परवाल भित्ति। क्वेश्चन 49 पाएंगे, तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा का नाम मनात है। क्वेश्चन 50 पे आएंगे, निम्न में कौन सा खुला TLD टॉप लेवल डोमेन नहीं है, तो ये .net क्वेश्चन 51 देखेंगे, नेचुरल इंटरफेस कार्ड क्या है, तो ये PCS को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, संगणक की गति किसमें मापी जाती है, गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। क्वेश्चन 53 देखेंगे, अर्थशास्त्र की मानव कल्याण संबंध परिभाषा किसने दी थी, तो मार्शल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, राष्ट्रीय आय का मापन के किस विधि में दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है, तो ये उत्पादन विधि में हो जाएगा।
क्वेश्चन 55 देखेंगे, मुद्रा की पूर्ति के मापन का विचार केंद्रीय बैंक ने सर्वप्रथम किस वर्ष एक कार्यकारी समिति का गठन किया था? तो 1961 हो जाएगा। क्वेश्चन 56 देखेंगे, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो कैडमियम इटाई से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, नाभ की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, नीला थोता कवक नाशी है। इयोसिन लाल स्याही को कहा जाता है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। और जिंक सल्फाइड कृतनाशी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, पानी में नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? तो ये सबसे कम पूछा जा रहा है। गामा किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है और अल्फा किरण की सबसे अधिक होती है। ये क्वेश्चन थोड़ा देखेंगे और याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, ऑक्सीजन की प्लस पॉजिटिव ऑक्सीकारक संख्या होती है केवल OF2 में। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, निलंबन के कार्यों का आकार होता है, कमों का आकार होता है 10⁻⁻5 से 10⁻⁷ सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 63 पे आएंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होती है m = 1 + d/f। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, अरूप नदी की धारा को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो बंगचू के नाम से जाना जाता है, पंगचू के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर ये 64 अच्छे क्वेश्चन है, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन 65 देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये ऊर्जा संरक्षण के गति का नियम पे कार्य करता है रॉकेट। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के पास आपस में चिपक जाते हैं। ये क्वेश्चन क्विज में भी पूछा जाता है और पिछले बार भी पूछा गया था 2-3 दिन पहले, पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो अवरक्त किरण गर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखें, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना उष्मागतिकी के किस नियम से सम्मिलित है? प्रथम नियम से सम्मिलित है, मिलती है। क्वेश्चन 69 देखेंगे, ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? तो परावर्तन के कारण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, तो इसका क्षमता हो जाएगा +5 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, एक 11 ओम 22 ओम और 33 ओम के प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध 500 संयोजित तुल्य प्रतिरोध होगा। तो ये 1/11 + 1/22 + 1/33 करेंगे और एलसीएम ले लेंगे तो 11×66 हो जाएगा। तो 11 से डिवाइड करें तो 6 बार में कट जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन D 6 आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 72 देखेंगे, भूकंप सिस्मोग्राफ ऊंचाई को अल्टीमीटर से मापा जाता है, विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है और प्रतिरोध को ओम से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 पे आएंगे, कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरण को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है कुलिज नलिका का प्रयोग। क्वेश्चन 74 देखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर होता है। क्वेश्चन 75 देखेंगे, जल विद्युत का उत्पन्न निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 1 और 2। तो यह गुरुत्व स्थिति ऊर्जा पर और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, ये ए और बी सही हो जाएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 पे आएंगे, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो अदृश्य बेरोजगारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, किन देश की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? तो विकसित देश की मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, कैनाफिना किस भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक की अनुषंगी संस्था है? तो ये कैनरा बैंक का हो जाएगा। क्वेश्चन 79 देखेंगे, किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संतुष्टि की? तो ये राज्य समिति हो जाएगा। क्वेश्चन 80 पे आएंगे, भारत सरकार के बजट के कुल योगदान है? तो राजकोषीय है। क्वेश्चन 81 देखेंगे, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूत डाक सेवा का आरंभ कब किया था? RMS 1986 में।
क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, 81 नंबर। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? राजस्थान के उदयपुर में है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 83 पाएंगे, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहत्तम पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से कौन से हैं? ये जलमंडल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया? तो ये वाल्टर जी रोसेन हो जाएगा। क्वेश्चन 85 देखिए, मृणाली सराभाई भरतनाट्यम से है, मालविका सरकार ये कथक से है, राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से है, इंद्रानी रहमान ओडिसी से है। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, देवदास बंजोर किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये पंथी नृत्य से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, सबसे पहले प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र है सीओ सीओ सोयूज 4। क्वेश्चन नंबर 88 पे आएंगे, इंपीरियल पैलेस नामक स्थान कहाँ स्थित है? यह जापान में स्थित है। क्वेश्चन 89 पाएंगे, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वियना में है। क्वेश्चन 90 देखेंगे, चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं है? ये जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन 91 देखेंगे, क्वेश्चन 90 भी बहुत बार पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन 91 देखेंगे, अक्षरा आर्ट्स निराला क्लब लोक नाटक संगठन कहाँ है? तो ये पटना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 92 पाएंगे, अबरक गया में, स्वर्ण भंडार मुंगेर में, डोलोमाइट रोहतास में, पेट्रोलियम किशनगंज में। क्वेश्चन 93 पाएंगे, बिहार में शहीद दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? ये 15 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो गोपालगंज हो जाएगा। क्वेश्चन 95 देखेंगे, द पावर ऑफ वन थॉट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो बीके सियोनी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन 96 देखेंगे, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो ये पाकिस्तान के हैं इमरान खान। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन देश बना है? ये चौथा देश हो जाएगा। क्वेश्चन 98 पाएंगे, मनकीडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? ओडिशा राज्य ने मनकीडिया समुदाय, ओडिशा राज्य संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, मिशन दक्ष किस राज्य का योजना शुरू किया गया? तो बिहार राज्य का योजना मिशन दक्ष। क्वेश्चन नंबर 100 पाएंगे, होपेक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत के साथ और किन देशों के साथ आयोजन होता है? तो ये मिस्र के साथ। चलिए आज 100 क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कशन किए हैं, और आप लोग को कहीं भी कोई त्रुटि लगे तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए आज इतना ही, फिर कल संडे है तो करंट अफेयर के साथ मिलते हैं।